एक आतंकवादी सैफुल्लाह ने निशाना लगाया है, किसी और पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार पर निशाना साधा है, शहबाज शरीफ पर निशाना साधा है। उसने कहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हमलों से दहल रहा है। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा हो रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने घुटने टेक रहा है। पाकिस्तान ने अपनी नीति बदल दी है। ये बात कोई और नहीं बल्कि आतंकी सैफुल्लाह कह रहा है। किस नीति की बात आतंकी सैफुल्लाह कर रहा है अजय? क्या उस नीति की बात कर रहा है? इशारा उस तरफ कर रहा है कि तुमने तो आतंकवादियों को पालने का ठेका लिया था, तुमने हमें पालने का ठेका लिया था और हमसे आतंकवादी घटनाएं करवाने का जिम्मा दिया था। अब हम ही मर रहे हैं और हमें कौन मार रहा है? तुमने हमारी सुरक्षा का जिम्मा लिया था, हमें बाहर के लोग मार रहे हैं, हमें शूटर मार रहे हैं, हमें हिटमैन मार रहे हैं और तुमने हमारी जान की सुरक्षा का जिम्मा यह कह के लिया था कि पाकिस्तान की सरजमी पर तुम जैसे आतंकवादियों का कोई बाल भी बाका इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हम तुम्हारी सुरक्षा कवर हैं। अब हम मारे जा रहे हैं। यह किस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान कर रहा है? अब तो अजय आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की सरकार से यह पूछने लगे। बिल्कुल, एक चीज बताऊं आपको मनोज, आज पाकिस्तान अगर कहीं फंसता है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का वो आतंकवाद है जिसको पाकिस्तान ने 90 के दशक से पहले शुरू किया और शुरुआत करके सबसे पहला टारगेट जो है वो भारत को किया, जम्मू कश्मीर को किया और उसके बाद से आज पाकिस्तान जो है वो उठ नहीं पाया, संभल नहीं पाया। चाहकर भी ना हाफिज सईद के खिलाफ, ना सईद सलाहुद्दीन के खिलाफ और बाकी जो आतंकी संगठन वहां पे खड़े किए गए आईएसआई द्वारा, पाकिस्तानी सेना द्वारा, उनको आज तक कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं कर सका। हाफिज सईद की आपने बात की, हाफिज सईद आज जो है जब घायल हुआ तो उसको सैन्य अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। ये हालात पाकिस्तान के इसलिए बने हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अगर कोई अन्य देश जो है इनके साथ खड़ा नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ साथ नहीं खड़ा, तो उसके पीछे की वजह वहां पर पाकिस्तान का आतंकवाद है जिसको फंडिंग कर करके, जो विदेशों से फंडिंग खाने के लिए आती थी, लोगों के कपड़ों के लिए आती थी, उनके रोजगार के लिए आती थी, उसको जो है आतंकवाद में लगाया गया। और यही वजह है आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अब पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। ये हालात वहां पे पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि हाफिज सईद की बात की जाए, वहां हाफिज सईद जैसा वो सरगना, वो आतंकी जिसको लेकर देश नहीं बल्कि दुनिया अब उसे मानती है कि वो आतंकी है, उसको आप एक चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाने का वो देते हो, मौका देते हो, उसके बाद वो प्रचार करता है, वो सेना की कैंप में और सेना के ठिकानों पर कहीं भी आ जा सकता है। ये साफ बताता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो बेसिकली स्टेट पॉलिसी आपकी टेररिज्म है और वही टेररिज्म आज आपको खत्म कर रहा है। थोड़ी देर पहले आप ही के साथ डिबेट में जब एक पाकिस्तान के पत्रकार बैठे थे, वो यही बता रहे थे कि ये वही तालिबानी हैं, टीटीपी के लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने पहले हथियार दिए, खड़ा किया और उसके बाद अफगानिस्तान भेजा। आज वही आकर इनके घर में हमले कर रहे हैं और अब एक पाकिस्तान गलती और करने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से लोगों को हथियार देकर उनको इक्विप्ड करने का फैसला किया है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो भारत उस रास्ते पे चला जिसके जरिए शांति के साथ साथ तरक्की के आयाम जो है वो छुए जाएं। पाकिस्तान उस रास्ते पे चला जिसमें हथियार, क्राइम और कहीं ना कहीं ब्लडशेड जो है वो रखा गया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है। इस बीच एक और खबर आ रही है अजय, आपको बता